आदाब मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं नदीम अहमद खान। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में विकास परियोजनाओं का किया दौरा। पाटलिपुत्र पार्क सहित कई योजनाओं का लिया जायजा। नीतीश कुमार को राज्यसभा शपथ के बाद भी मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मासूम रजा बने अररिया जिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष। संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। मिडिल ईस्ट युद्ध में भागलपुर के इंजीनियर की मौत। 20 दिन बाद घर पहुंचा शव। परिजनों में मचा कोहराम। जगदीशपुर में पार्षद के घर लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। चलिए आगाज करते हैं बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पाटलिपुत्र पार्क और दीघा एम्स एविलेंटेड रोड की विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर परियोजनाओं की प्रगति, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और समय पर कार्य पूरा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिले और परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि बिहार की राजनीति में जारी बड़े बदलाव के बीच नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार ने के आगामी 10 अप्रैल को शपथ लेने की संभावना है। उनके पद छोड़ने की तैयारी और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर सरकार ने यह तय किया है कि उन्हें भविष्य में भी Z+ सिक्योरिटी मिलती रहेगी। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को और DG को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि नालंदा के नूरस प्रखंड के अजयपुर गांव में महिला के साथ हुई अमानवीय घटना ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जनसुराज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है। किशोर कुमार मुन्ना ने राज्य सरकार पर बेटियों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक वायरल वीडियो के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तो ये है जो पूरी बिहार वीडियो के माध्यम से देख रही है। सरेआम एक महिला की स्मिता को तार तार किया जाता है। उसके बाद सारी जनता खड़ी होकर देखती है और प्रशासन को जब खबर मिलती तभी वो खड़ी होकर देख रही है। अभी भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है, हमें देखने को मिल रहा है। और जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। जो आरोपी नहीं हैं, जिन्होंने पुलिस को खबर करने का प्रयास किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे बात करने पर यह बातें प्रकाश में आई है। इस पूरी घटना का जो इन्फॉर्मर है उसे ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल भेज देना और निर्दोष लोगों को जेल भेजना, जो सही एक्यूज है वह पुलिस के पकड़ से अभी दूर है। हम लोग काफ़ी प्रयास किए कि पीड़ित महिला से हम लोग मिले, लेकिन गांव के लोगों से पता चला कि पुलिस के द्वारा महिला को कहीं अज्ञात जगह पर रखा गया है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि भागलपुर के स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर गोलंबर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने लेबर कोड लागू किए जाने के विरोध में देशव्यापी काला दिवस मनाया। दर्जनों की संख्या में जुटे मजदूरों और यूनियन सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए फैसले ले रही है, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस का आह्वान किया। यह काला दिवस नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों के पक्ष में जो
मजदूर के लिए कानून लागू किया गया, जिसे 4 लेबर कोड का रूप दिया गया। ये कानून आज लागू किया जा रहा है। यह कानून मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह कानून मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार, उसके सामाजिक सुरक्षा, उसके जीवन जीने के अधिकार पर हमला है। इसलिए हम इसको आज काला दिवस के रूप में मानते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीसीएम की बैठक पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष का असर हर देश पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने और जनहित में फैसले लेने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य संकट से प्रभावित जनता को मदद पहुंचाना है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई और युद्ध के विभिन्न आयाम देखे गए, जिसका गहरा असर हर एक देश पर है। यह वैश्विक एक संकट आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में इस संबंध में किए गए कृत्य को पूरी जानकारी दी, विदेश मंत्री के हस्तक्षेप की जानकारी दी, साथ ही साथ राजनयिक स्तर पर जो हम कर सकते हैं। लेकिन यह संकट हमारे लिए चिंता का विषय सबब बना हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम गैस जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है वह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक्साइज टैक्स घटाया गया, तो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न बैठकों को आयोजित कर उस संकट में भारत के हस्तक्षेप एवं भारत की भूमिका के बारे में और आम लोगों को राहत कैसे पहुंचे, इस संबंध में विचारण हो रहा है। तो ये तो जनहित में लिया गया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मासूम रेजा ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में पद ग्रहण किया है। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया और भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। मासूम रेजा ने केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत बनाने और जमीनी कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिन्हा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुलशन आरा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आफ्ताब रहमान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबसे पहले हम आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार का हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे कांग्रेस मुख्यालय में आप पधारे। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, मैं आभार प्रकट करता हूं सोनिया जी का, मैं आभार प्रकट करता हूं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष राजेश राम जी का और सभी वरीय कांग्रेस के सीनियर लीडर का कि जो भरोसा पार्टी ने मुझ पे किया है संगठन सृजन के माध्यम से। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि पार्टी को बूथ लेवल से लेकर के जो हमारा मेन फर्स्ट प्राथमिकता होगी, जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो हमारे जो घर बैठे हुए हैं, जो बूथ लेवल पे हमारे जो कार्यकर्ता थे वो किसी कारणवश निष्क्रिय हो गए हैं, मैं उनसे सबसे पहले हमारी होगी कि हम कांग्रेस के लोगों को मजबूत करूंगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मिडिल ईस्ट युद्ध में भागलपुर के इंजीनियर की मौत हो गई है, जिसके शव को 20 दिन बाद घर पहुंचाया गया। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि देवेंद्र प्रसाद सिंह बिश्नोई कंपनी के जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर थे। ईरान ने भारत लौटते समय हुर्मुज की खाड़ी में उनके जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजन और स्थानीय लोग उन्हें मिलनसार और अच्छा इंसान के रूप में बता रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। आज शाम में, जैसे कल शाम में ये क्या कहता है तुर्की से दिल्ली पहुंचे कल शाम में, फिर आज सवेरे जो है दिल्ली से चल के पटना आके फिर जो है। किस पद पे शिप पे कार्यरत थे? शिप पर वो
हाँ ऐसे कुछ था, है ना। देखिए हम लोग सचमुच में उनका प्रमोशन होता जाता था, तो कब बीच में प्रमोशन हुआ ये सब आइडिया तो ज्यादा नहीं था, लेकिन अब बड़े पद पर थे। वो ऑफिस देखते थे, ऑफिस देखने लगे थे, ऑफिस से कहीं नहीं जाते थे। पता नहीं इस बार इनको कौन भेजा, कैसे भेजा, और ये सीट पर चलेगा। गांव और परिवार से जुड़ाव लगा, गांव सब दिन गांव परिवार से, बमिया गांव है ना। और बमिया गांव में वही कुमकुम सिन्हा हमारी भगिनी, छुट्टी में आना होता था। हाँ छुट्टी उट्टी में सब आते। वहीं आपको बता दें कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव के मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही जगदीशपुर एसडीएम संजीव कुमार, एसडीपीओ राजेश कुमार और पूर्व विधायक सहित कई अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। देखिए, ये जो बौली मोड़ है जी, यहाँ हम डेली घूमने के लिए आते हैं जी, लेकिन हम आज घूम कर चले गए थे। जब घर पर गए थे तो मुँह धोकर और चाय पी रहे थे, उसी समय एक आदमी गया और बोला कि मुखिया जी हम देखिए ना, पार्षद जी के घर में धुआं निकल रहा है, आग लग गया है क्या। तो हम उसी समय बुलेट निकाले और फर्स्ट हम 8 बज के 1 मिनट पर वीडियो साहब के यहाँ फ़ोन किए। उसके बाद हम 8:03 में एसडीओ साहब के फ़ोन किए। वो लोग चंपा खाएँ, कह रहे ये कैसे हो गया। हम बोले सर जल्दी गाड़ी भेजिए। तो ये लोग को बहुत अहम भूमिका है हमारे एसडीओ साहब, वीडियो साहब, यहाँ अनाधुन गाड़ी भेजते रह गए, चारों तरफ से गाड़ी भेजे। हम भी जिला तक ने फ़ोन किया। अब हम लोग तो भाई आग देखकर हम लोग तो यहाँ आए और फर्स्ट आने वाले व्यक्ति हम ही हैं यहाँ पर, और देखे कि चेयरमैन साहब घर में से निकल रहे हैं सब कोई। तो हम लोग तो भाई कच्छा मार दिया ना उस समय। हम लोग आनंद फानंद में गाड़ी मांग रहे हैं, इधर मांग रहे हैं, उधर फ़ोन कर रहे हैं, सब सगरी चिल्ला रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आप लोग पब्लिक आए, गाड़ी नहीं आ रही। तब बाल्टी साहब पानी भेजिए, सब कोई बाल्टी लेके, डोला लेके, सब कोई अपना अपना इधर से उधर आ रहा था। लेकिन यहाँ प्रशासन की अहम भूमिका थी। एसडीओ साहब अच्छा भूमिका निभाया कि 4-5 वो गाड़ियाँ मंगा दिए और मंगाकर पार्षद का घर मैंने बुझ गया। वहीं आपको बताते चलें कि बिहार के मशहूर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इस मामले में जो कि हाट की पूर्व जिला परिषद और कांग्रेस नेत्री गुलशन आरा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे निंदनीय और अनुचित बताया है। गुलशन आरा ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने मौलाना सालिम को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया, उठाया, वो उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि कानून का पालन सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में गलत संदेश जाता है। साथ ही आजाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री अजय भारती भी मौलाना के घर पहुंचे और हालचाल जाना है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं और हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद हमने उस बयान को भी देखा, जबकि वह बयान बहुत पुराना है और बयान था कि जोगी जी जो गाय को माता कहते हैं, तो उस माता के लिए, उस माता के संदर्भ में इनका बयान था, जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, यदि यहाँ की पुलिस कहती है कि हमको सूचना नहीं था, तो मैं इस गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी मानता हूँ। गिरफ्तारी क्या है, इसको एक तरह से किडनैप कहा जा सकता है जी, कि चुपचाप आया सादे लिबास में कौन आता है? पुलिस प्रशासन सादे लिबास में नहीं आता जी। मौलाना साहब को आतंकवादी या फिर उस तरह का उपद्रवी नहीं थे तो, और उसके बाद जिस तरह का वीडियो सामने में आया है कि उनके साथ में पुलिस जो है बर्बरतापूर्ण मार पिटाई की गई है, तो यह बहुत ही दुखद बात है। और हम लोग आज इनके घर पर आए हैं। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष से भी वीडियो कॉलिंग बात हुई है, रात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात होगी और इस विषय को जो है लोकसभा के अंदर में भी उठाया जाएगा और बहुत जल्द मौलाना साहब हम लोगों के बीच में। वहीं दीपनगर थाना इलाके के मगड़ा गांव स्थित मां शीतला मंदिर में 31 मार्च को पूजा के दौरान भगदड़ की घटना अब राजनीतिक माहौल में गर्मा गई है।
विभिन्न दलों के नेता घटनास्थल का दौरा कर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की पहल से पूजा फिर शुरू हुई है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन मगड़ा में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। जन अधिकार पार्टी ने 9 मृतकों के लिए प्रशासन और धार्मिक न्यास बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। सर, हम हिलसा से लिया आया के स्नान के लिया, पूजा के लिया है। यहाँ आए तो क्या सुना आपने, क्या देखा? यहाँ अली तो सुनाली की घटना सुनाली कि जे 9 आदमी यहाँ घटना हो गई खिन और 15-16 आदमी के घायल हो गया। मरकम के गो 9 आदमी के। अच्छा, आप यहाँ पे आए तो पूजा पाठ किए हैं? हाँ सर, पूजा पाठ तो कैलिए। पुलिस भी है? हाँ है आखिर पुलिस है। हाँ, तो पूजा करने में कोई दिक्कत भी हुआ? ना, पूजा करे में तो कोई दिक्कत ना होले, आराम से पूजा होले। चारों तरफ क्या है यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मौजूद हैं? पंडित जी भीतरी लाए हैं, चारों पार्टी पुलिस देखिए रहा लिया, कोने कोने सा पुलिस आई आखिन आराम से पूजा करा रहा थी। पूजा? हाँ, आराम से। नाम है अपने के? अपने के सुषमा देवी नाम होले। हिलसा। आप देखे होंगे बगल में शीतला माँ का मंदिर है। वहाँ वर्षों से हर वर्ष मेला लगते आया है। महावीर जयंती के अवसर पर सारे प्रशासनिक व्यवस्था महामहिम राष्ट्रपति के पीछे लगे हुए थे, डीजीपी से लेके और एक थानेदार तक। और ये हजारों लोग, जहाँ लाखों लोग मेला में शिरकत किए, उसे बिना पुलिस प्रशासन के भरोसे छोड़ दिया गया। वहीं भागलपुर के शाहजंगी गंगोटा प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 48 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि बेहतर इलाज के बाद 47 बच्चों को घर भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चा अभी भी डॉक्टर की निगरानी में है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खुद अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों का हाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये लापरवाही कैसी है? बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई? आज एक दिन में एक सूचना मिली थी कि एक विद्यालय से बहुत सारे बच्चे खाना खाने के बाद आए थे, उनको पेट में कुछ तकलीफ थी, उसको लेकर के अभी जब उसकी तहकीकात के लिए एसडीएम भी आए थे। मैं स्वयं यहाँ मैंने बच्चों से बात किया है। तो बेसिकली कुछ इशू रहा होगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि बच्चों का फूड पॉइजनिंग में जो अपने जो चिकित्सक से बात किया, फूड पॉइजनिंग में पहला होता है वोमिटिंग, दूसरा डायरिया है या तीसरा पेट दर्द है। इन पेट दर्द की 1-2 लोगों को समस्या थी और सारे बच्चे रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक बच्चा है, उनको हल्का हेडेक है, उन बच्चों को भी जैसा कि डॉक्टर साहब के हिसाब से उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जिलाधिकारी महोदय का भी यहाँ पे निरीक्षण हुआ हमारे सदर अस्पताल भागलपुर में। तो टोटल यहाँ पे 48 बच्चे आए थे, जिसमें अभी एक बच्चे यहाँ पे भर्ती है, बाकी सारे 47 बच्चों को छुट्टी कर दिया गया। वैसे कोई सिम्टम्स उनमें नज़र आए नहीं, ना ही कोई मतलब कि गंभीर समस्या थी। सिर्फ 1-2 बच्चों को पेट दर्द हुआ और कुछ 1-2 बच्चों को उल्टी हुई। तो सारे बच्चे स्टेबल हो गए, उनको छुट्टी कर दिया गया। एक बच्चा जिनका भी सिर दर्द हो रहा है, उनको भी स्टेबल करके छुट्टी कर। बताते चलें कि आरा शहर के पश्चिम टोला वार्ड नंबर 9 में बीती रात बाइक सर्विसिंग मैकेनिक मोहम्मद अफरोज को हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राजकुमार शाह और नगर थाना प्रभारी देवराज राय घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने एक गोली का खोखा बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि बिहार की पुलिस इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? गोली कैसे मारी जा सकती है? वहीं आपको यही बताते चलें कि भागलपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने मारवाड़ी पाठशाला के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की इस सघन जांच के साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें ताकि पुलिस कार्रवाई कर सके, कोई खतरा ना हो सके। देखिए, ये पुलिस का एक रूटीन चेकअप है। हम लोग नियमित तौर से
शहर के विभिन्न स्थानों पे बदल के समय में बदलाव करके और स्थान का बदलाव करके हम लोग सभी थाना क्षेत्र में रूटीन तौर पर वाहन की चेकिंग करते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, आपराधिक दृष्टिकोण से अगर कोई संदिग्ध लगता है, कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा के ले जा रहा है या किसी का नंबर प्लेट डिस्टॉर्टेड है, ऐसे ही लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल के स्नैचिंग करते हैं, लूट डकैती किस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, तो ऐसे घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए या उस पर डिटरेंस पैदा करने के लिए या फिर हम उस पर सही तरीके से उस पर कार्रवाई करने के लिए इस तरह की रूटीन चेकअप लगाई जाती है और SHO अपने क्षेत्र में लगाते हैं और बड़ी स्तर के द्वारा भी इसकी मीटिंग होती है। उसी क्रम में मैं भी कभी शाम में कभी दिन में चेक करता हूँ, आता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और इनको सही डायरेक्शन देता हूँ कि वाहन की चेकिंग का मेरा मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम जो लोग संदिग्ध तौर पे इस तरह का वारदात करते हैं उन पे हम लगाम लगा सके, अंकुश लगा सके, ऐसे लोगों को पकड़ सके। वहीं यूपी बिहार सीमा पर स्थित बगहा और भितहा प्रखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बडुआला गांव में भीषण आग लगने से भारी तबाही हुई है। आग की शुरुआत यूपी के राजवंशी यादव टोला से हुई, जिसमें देखते ही देखते सीवर्ती बिहार के डी पकड़ी गांव को भी अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में दोनों राज्यों के 2 दर्जन से अधिक घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। ग्रामीणों और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि कटिहार के फलका बाजार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य विसर्जन किया गया है। सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकली इस शोभा यात्रा में शानदार झलकियां और जयकारों के आकर्षण का केंद्र रहे। यह जुलूस ठाकुरबाड़ी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ गुप्ता तालाब पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने छतों से पूरी तरीके से स्वागत किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए BDO संभी सौरभ और थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल पूरे मार्ग पर तैनात रही। यही देख रहे हैं कि पूरा फलका जो है ना आज भगवा रंग में रंगा हुआ है। सब जो है भक्ति में वातावरण में डूबे हुए हैं और सभी बूढ़े बच्चे, नवयुवक, बूढ़ी माँ, बहन सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होकर इसको संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और खास करके फलका का जो कि हिंदू मुस्लिम का एकता का जो मिसाल है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। सभी लोग इसमें मौजूद हैं और बेहतर ढंग से इसको संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और ये फलका की परंपरा रहा है कि आज मूर्ति विसर्जन के साथ साथ शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और सभी लोग इसमें लगे हुए बेहतर ढंग से संपन्न कराने में। खास करके प्रशासन का भी बेहतर योगदान है, हर तरह के लोगों का योगदान बेहतर है और संपन्न हो रहा है। संजय झा, मुखिया प्रतिनिधि, सोतावली। वहीं आपको बताते चलें कि पटना में बीजेपी सरकार में मंत्री ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके लोगों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक मुश्किलें आसान हों, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का नजरिया अलग है। उनकी सोच है कि जनता में भ्रम पैदा किया जाए। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश में जनता के ऊपर कैसे मुश्किलें कम हो, कैसे उन पर आर्थिक भार कम हो, इसके लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम किया। और एक राहुल गांधी की सोच है जो हिमाचल की सरकार ने एडिशनल टैक्स लगा दिया पेट्रोल डीजल पे। ये दोनों की सोच अलग अलग है। नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि जब तक हम कर सकते हैं जनता के हित में वो काम करेंगे। अभी पूरी दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह तेल की कीमत 15 से 20% का उछाल हुआ, लेकिन भारत के अंदर कैसे अस्थिर रखा जाए। और जब जानते हैं लोग कि भारत के अंदर में तेल का उत्पादन
बाहर नहीं है, नहीं कम है, बाहर से ही लाते हैं तेल और गैस। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सोच ये है और राहुल गांधी का सोच है, जनता में भ्रम पैदा करो, जनता में आक्रोश पैदा करो और इस आपदा का एक अवसर ढूंढे लोगों में विद्रोह करा करके। ये दुर्भाग्य है इस देश का, एक एलओपी जिसकी सोच दुश्मन देशों की सोच की। मुंसिफ बिहार में बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें देख रहे थे आप। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए